चलिए पहले लिखिए सरल रेखा। अब नॉर्मल तरीका में बोलना है तो सबसे बेस्ट परिभाषा बोला है, कौन बोला है? पंकज कुमार। क्या बोला है? सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा नॉर्मल परिभाषा, और हम तो यहाँ तो सोचने की बात होगी कोई किस तरह से सोच सकता है ना। तो लिखिए सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। दूसरा परिभाषा लिखना है, लिख सकते हैं, दो लिख दे वो भी। दूसरा परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच खींची गई सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ दे देना ए, यहाँ दे देना बी। कोई दिक्कत किसी को? लिख लिए हो सब? मिटाइए इनको। टाइम भी ओवर होने वाला है ना, इसलिए उधर से भी सर आ जाएंगे, एक सीमित समय लेना होगा क्या। तो चले और आगे की अभी रहने दे, चलते हैं कुछ और आगे ना। चलिए 5 मिनट तो ले सकते हैं क्लास, क्या तो मिटाया जाए इनको। समझ में आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है? समझ में जी सर। सबको आ रहा है समझ में? जी। कोई दिक्कत समझने में? चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा परिभाषा लिखिए, दूसरा परिभाषा लिखिए वक्र रेखा। वक्र रेखा, कोई इसका परिभाषा दे सकता है? बोलिए। वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है ना। लिखिए, आप लिखना जरूरत नहीं ना है। लिखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा को, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। जैसे देखिए एक बिंदु यहाँ ले लिए, गौर कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बिंदु यहाँ लिए और इस बिंदु इसको हम आगे बढ़ाते गए, यहाँ एक बिंदु में मिला दिए। ये यहाँ और यहाँ ए बिंदु, यहाँ बी बिंदु, दो बिंदुओं के बीच जो रेखा हम लोग खींचे हैं वो कैसी रेखा खींचे हैं? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसीलिए इसको कौन सी रेखा कहेंगे? ज्यादा समय नहीं लेना है, ये सब बात आप लोग खुद भी जानते होंगे ना। आगे चलते हैं, लिखिए वक्र रेखा के बाद लिख लीजिए समांतर रेखा। घर पर पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। समांतर रेखा लिख लीजिए, समांतर रेखा। कोई बता सकता है समांतर रेखा का परिभाषा? क्या करण क्लास में सो रहे हैं? कोई समांतर रेखा का परिभाषा दे सकता है? समांतर रेखा कोई नहीं? चलो लिखिए
तीसरा होगा ना समांतर रेखा। लिखिए, देखो जब दो रेखाओं के बीच 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 की दूरी समान हो, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो वैसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। इसलिए हो सब फिर से बोले, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो वैसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना इधर, बताएं, लिख लियो ना साहब? फिर से बोल दें, मिला लो बारह। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो वैसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। यहाँ ध्यान देना सब विद्यार्थी ध्यान दो। देखो एक बात और हम बताते हैं, पढ़ाई के मामला में, जीवन की बात तो नहीं रह गई, पढ़ाई के मामला में वही आगे बढ़ सकता है जो सिस्टम से पढ़ना जानेगा। जो सिस्टम से पढ़ना नहीं जानेगा वो आगे नहीं पढ़ सकता है। जब हम बोर्ड पर लिखाने लगे तो तुमको इधर ध्यान देना होगा। जब हम बोल रहे हैं, जब हम तुमको बोल रहे हैं हमको, तो हमारी बातों को सुनने पर तुमको ध्यान देना होगा। जब तुमको लिखा रहे हैं उस समय सुनकर अपने हाथ को लिखने पर ध्यान दो। ब्रेन में ये ध्यान रखो कि क्या सर बोल रहे हैं, क्या हमको लिखना है। और जब हम बोल दिए, जब बोले ध्यान दो इधर, तब इधर ध्यान दो। एक खिलाड़ी, कई बार हम आप लोगों को बताए होंगे, एक खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है, एक खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है, तीसरा फील्डिंग कर रहा है पीछे में। यदि बॉलर ने बॉलिंग किया, गेंद यदि पीछे में चला गया तो बल्लेबाज कितना भी जोर से हुकेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ फायदा होगा? दर्शक उस बल्लेबाज पर हंसेगा। गेंद तो है विकेट कीपर के हाथ में, बहुत जोर से मारा, लड़ा कि छक्का चला गया, कुछ होने वाला है नहीं। गेंद पीछे जाने के बाद कितना भी होकोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी मेरा कहने का अर्थ हुआ कि संतुलन बनाकर खेलो। गेंद आ रहा है, संतुलन बनाओ, साथ में संपर्क बना के, और तो वो बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगा। संतुलन बना नहीं, तुम्हारा गेंद गया पीछे या बहुत जोर से दिखा रहा है कि हम दे दिए उस बार, कुछ होगा? दर्शक उस पर तो हंसेगा। वही चीज मेरा कहना हुआ, जब हम तुमको यहाँ लिखवा रहे हैं तो मुंह से लिखा रहे हैं, फास्ट में लिखने की कोशिश करो। जब कहे कि समझो इधर ध्यान दो, तो ध्यान किधर होना चाहिए? इस बात को हमको बार बार समझाना पड़ता है। कह रहे इधर ध्यान दो, फिर वो दिया इधर ध्यान दो, फिर भी वो यार कोई पढ़ रहा है नहीं, जैसे लग रहा है कि हम पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। इस भीड़ में एक की संख्या और बढ़ाने के लिए आए हैं। कुछ सर के हमको कोई मतलब नहीं। 4 गो सहेली है, एगो सहेली और बढ़ जाएंगे। 5 गो दोस्त है, एगो दोस्त और बढ़ जाएंगे, साथ जाने में ठीक रहेगा। पढ़ाई का जो सिस्टम है उस सिस्टम को जानो ना। 4 बार बोल रहे हैं इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, फिर भी और दोबारा नहीं कहना पड़े हमको। क्लास में एकदम सेपरेट बैठने की कोशिश करो। बैठना भी एक कला है, समझना भी एक कला है, अट्रैक्टिव भी होना एक कला है। हम कह रहे इधर ध्यान दो, उधर ध्यान दे रहे, छोड़ो इन बातों को। समांतर रेखा का परिभाषा तो लिखा दिया है, जैसे भी लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखाए हैं। नहीं। चलते हैं यहाँ हम जैसे में, जैसे देखिएगा, देखिए एक ए ले लिए, ये बी ले लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इस रेखा को मिला दिए ना, थोड़ा गौर कीजिएगा। इस रेखा को मिलाए ए और बी, तो एक रेखा हो गया। और हम क्या बोले, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो। इसके नीचे में भी हमने लिए सी, यहाँ ने लिए डी। इस बिंदु और इस बिंदु को हम मिला रहे हैं सीधा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ए बी एक बिंदु और
सी डी एक बिंदु। जी अब ये ए बी से मिलकर एक रेखा और सी डी से मिलकर एक रेखा एक रेखा। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो होगा, यदि सब समान हो जाए, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, जी यानी इस बीच की दूरी 5 5 सेंटीमीटर, और इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी 5 ये भी 5 सेंटीमीटर, जी और यहाँ से यहाँ भी ले गए तो 5 सेंटीमीटर। तो कहीं दूरी बिगड़ा हुआ है नहीं एक जैसा एक समान है। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, ऐसी रेखा को कौन सा रेखा कहेंगे, समांतर रेखा का। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं। जैसे उदाहरण ले लेंगे, हम लोग गांव घरों में सीढ़ी बनाते हैं, चढ़ने वाला सीढ़ी। कभी तुम प्रयोग करके देखना, वो छेदा जो उसमें करता है डंडा लगाने के लिए, यदि सारा डंडा की लंबाई सेम होगा तो सीढ़ी में सेटिंग कर जाएगा। यदि एक भी डंडा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो वही सारा डंडा को फेंक देगा बाहर। कभी किया है ऐसा कोई? तो हम उपयोग किसी के दादाजी बनाते हैं छेद करके सीढ़ी, पता है ना, बांस में जी। और सारा डंडा कैसा होता है, एक रंग ना, सब 5 सेंटीमीटर तो सब 5 सेंटीमीटर। यदि एक भी डंडा को तुम देखना 6 सेंटीमीटर बनाकर देखना, तो वो क्या होगा, सारे डंडा को फेंक कर बाहर कर देगा। या एक डंडा को 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बनाना, तो ढक ढक करने लगेगा। जी गलती करे सही करे, तो तुम लोग सब एगो सीढ़ी निर्माण करके आओगे अब ना, जी सब कर लेगा सीढ़ी का निर्माण ना। चलो, इसी के बहाने समांतर रेखा से तुमने क्या सीखा है कि सीढ़ी का निर्माण करना ना। तो आज सब सीढ़ी का निर्माण कर लेगा आप जी। चलो, तो हम लोग चलते हैं। समांतर रेखा समझ में आ गया सबको? क्या किसे कहेंगे समांतर रेखा? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो। कौन दूरी समान हो? यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ, कहीं से कहीं की भी दूरी एक की हो। आगे समझ में कोई दिक्कत? चलो, असमांतर रेखा।